बहुत बहुत नमस्कार। हमारा अनुभव भाग्य है कि नहीं, मैं कंफर्टेबल आज से सुन रही हूँ। आज बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी छोटी उम्र में इतना जज्बा रखते हैं। लिखने का जज्बा है जो बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ नहीं मैं खड़े होके बोलूँगी क्योंकि आत्मा को शांति खड़े होके मिलेगी। कुर्सी नहीं, कुर्सी का मुद्दा बहुत खतरनाक होता है। आजकल सभी किसी न किसी समस्या से, विचार से जूझते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दौर में लिखना अपने आप में अपनी आत्मा को संतुष्ट करने की बात है। ना तो वो आपको डाबर च्यवनप्राश से मिलने वाला है ना, और ना ही आपको ये जो इम्यून अजीब अजीब से आ गए हैं, टैबलेट्स आ गई हैं, उनसे मिलने वाला है। इतनी छोटी छोटी उम्र में इतना खूबसूरत ख्याल आना अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने बचपन में चली गई और ये कविता लिखना स्कूल टाइम से चालू है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बोलती बहुत हूँ, बहुत बोलती हूँ और सुनती हूँ बहुत अच्छे से। नहीं, वाकई में बहुत बोलती हूँ और बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि किसी को फुल स्टॉप कॉमा भी टाइम देना चाहिए। वो नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि जब आप बहुत पढ़ लेते हो तो मन करता है वो बांट दो, है ना। कबीर ने यही किया है, बांटा है सब। मीरा ने यही किया है, बांट दिया है सब। तो यहाँ पर आपने सुनाया, मैम ने सुनाया, तो मैम को सुनने के बाद मुझे गूज़बम्स हो गए। क्यों? रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सालों बाद इतना खूबसूरत सुना था। यशोदा को तो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, इससे तो मेरी बहुत लंबी बात होती है। और धन्य है इस बात के लिए कि आज के टाइम में आप लोग जो साहित्य को इतना सेवा के मामले में आगे लेके जा रहे हो, और एनिमल फीडिंग या बर्ड फीडिंग करना, आज हम अपना बचा हुआ खाना भी कुत्ते को खिलाना पसंद नहीं करते, या वो रोटी वाली जो गले में आती है उसको देना पसंद नहीं करते, हम उसे भी कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहते हैं। लेकिन इस दौर में जब एलन सोली जैसी शर्ट पहनकर एक युवा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, उस दौर में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। तनवीर का नाम जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा नहीं कि ये लड़का लिखता भी होगा। और 11th स्टैंडर्ड क्योंकि पब्लिकेशन का नाम है, तो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय से संबंधित है। तो मेरे दिमाग में, मैं अब प्रत्यक्ष बोलने जा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं था कि व्यवसाय से जुड़ा होना कहीं ना कहीं आपको क्रूर बना देता है। लेकिन जब मैंने यशोदा से आपका इंट्रोडक्शन सुना तो मैं खुद ही शर्मसार हो गई। तो मेरी एपोलॉजी स्वीकार कीजिएगा। एलोलॉजी बोलती है मजाक से, वैसे अपॉलॉजी बोलते हैं, आई नो। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जब हम अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन जब यहाँ बच्चों को सुना तो मैं धन्य हूँ। बहुत लोगों को सुना है, राहत इंदौरी साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, और मैंने जिनको देखकर लिखना सीखा है वो मेरे सीनियर थे। अब तो वो हिंदी शिक्षण संस्थान जो आगरा में है वो वहाँ प्रमोट होकर चले गए हैं, डॉक्टर हरीश अरोड़ा। और पहली बार उनको सुना माता सुंदरी कॉलेज में, क्योंकि जब हम कहीं वक्तव्य दे रहे होते हैं तो हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। वो 1 साल सीनियर थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें गुरु बोला। लड़के चिढ़ाते थे क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है। वो बेचारे जिनको मैं गुरु बोलती थी वो हो सकता है मुझे प्रपोज करने वाले हों, लेकिन मैंने वो मौका ही ना दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि अरे तूने इतने खूबसूरत नौजवान को गुरु बना दिया। मैंने कहा नहीं, जब आत्मा से आवाज़ निकलती है तो वो वास्तव में गुरु हो जाता है। दत्तात्रेय की एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, और उन्होंने बहुत गुरु बनाए थे। मम्मी ने सुनाई थी कहानी कि आकाश, सांप, अजगर, जल, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया था। और देखने में वो जो थे वो बहुत ही त्रिभंगी आकृति के थे, टेढ़े मेढ़े थे, आँख नहीं थी, दिखाई नहीं देता था, टेढ़े मेढ़े चलते थे, खूबसूरत नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी।
तो वहाँ से प्रेरणा मिली। जो भी जीवन में पाया निराला की तरह वो लोगों को ही दे दिया। गीत गाने दो मुझे निराला की कुछ पंक्तियाँ हैं जिनमें वो कहते हैं कि समाज ने मुझे बहुत कड़वा दिया है, लेकिन मैंने अपने गीतों के जरिए उन्हें केवल और केवल मिठास देने की कोशिश की। क्योंकि टीचर हूँ तो बोलने से बाज नहीं आऊँगी, तो मैं वापस आती हूँ अपने ट्रैक पर, शुरू करती हूँ। चश्मा लगा कर बोलूँगी क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं देगा। शुरू करूँगी। हो गया, सारा कुछ गड़बड़ हो गया, जो ढूंढा था वो सब हो गया। 1 मिनट दीजिए मुझे। ज़्यादा याद आ रही है। शुरू करते हैं। सब गड़बड़ हो गया। हाँ, ये रहा। ये कुंडलिया है और मॉर्निंग में आजकल क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ, बहुत पहले आती तो शायद ये 10 जाता नीचे, काफ़ी हद तक सही हो गई हूँ। मॉर्निंग में सुबह वॉक करते समय 4 बजे मैंने ये लिखना शुरू किया था और स्टेटस पे डाला था। ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। इसमें है, खुद को रख सबसे अलग, चढ़े न कापो रंग। किसी का भी रंग जब आप पर चढ़ जाता है तो रंग चढ़ना चाहिए केवल शाम का, शाम में हो जाना। जू जो बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हुए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी का अपने ऊपर रंग मत चढ़ने दीजिए। खुद को रख सबसे अलग, चढ़े ना काको रंग, रब को अपनी याद रख, झूठे बाकी अंग। बाकी कुछ भी सही नहीं, केवल अपने रब को याद रखना, अपने आप में खुद की पहचान। झूठे बाकी अंग साथ में कुछ ना जाए, कहती है ये बावरी साचो नाम सहाय। कि सच्चा नाम लेना ही, ईश्वर को सिमरन करना ही सबसे बड़ी बात। रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रटना, तो वहीं पर ये बात सिद्ध होती है। मीरा की बात हुई थी तो 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरा बनरी कुंज गलिन में, गोविंद लीला गास्यों। श्याम मने चाकर राखो जी। कृष्ण में हो जाना, कृष्ण में रम जाना सारी मुसीबतों से छुटकारा है। आप अपने ईश्वर को किसी भी रूप में पाएं, लेकिन उसको सच्चे मन से जरूर याद करें। अब मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ। कविताएं क्योंकि बहुत लंबी लिख देती हूँ और जब तक खुद को ही संतुष्टि नहीं होती तब तक लिखती चली जाती हूँ। कई बार यश बोलता मैम ज़्यादा लंबा मत बोलना, लेकिन ऐसा हो चुका है कि मैं भूल जाती हूँ। मैं शुरू करती हूँ। मैं लिख के लाई थी क्योंकि चश्मा लगाने से बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ जी। है मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। है मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। राह में तेरी खड़े हैं हम तो हार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। तेरे दामन से
कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। ये पोइट्री जो है ये प्रेयर है, और ये प्रेयर मैंने तब लिखी थी जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, और उस समय कुछ ऐसे झंझावात चल रहे थे जीवन में कि मुझे लगा ये लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी तो बहुत बेकार है। आत्मा ही गवारा नहीं करती थी, और वो जब गाना आता था तो मुझे लगता था भाई ये गाना बनाया क्यों है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक उजाले की तरह आई थी, और तनवीर का मतलब ही उजाला है, क्योंकि मैं कुरान जानती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो तनवीर का मतलब ही उजाला है, तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी की जो अमावस है उसमें ये तनवीर बनकर आई है। बहुत सुंदर। तो वहाँ मैंने इसके लिए 2 पंक्तियाँ लिखी थी, बाद में इनको पूरा किया था, तो कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है। जब उसको मैंने बड़े होके बताया कि मैंने ऐसे आपके लिए लिखा था, तो वो बहुत आत्मविभोर हो गई। आसमां का देख साया नूर से जब चमचमाया, तिनका जोड़ कर पंछियों ने घर बनाया। आसमां का देख साया नूर से जब चमचमाया, तिनका जोड़ कर पंछियों ने घर बनाया। तेज तूफानों को मोड़ा दूर पार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। ऐ मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। आखिरी स्टैंजा है इसका। छोटी छोटी नन्ही आंखें आंसुओं को कैसे बांटे, एक मोहब्बत का सुकून बांटता रूहों में तू। छोटी छोटी नन्ही आंखें आंसुओं को कैसे बांटे, एक मोहब्बत का सुकून बांटता रूहों में तू। कैसा फैला स्याह का ये कारोबार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। ऐ मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, कर दे तू रहमत बच्चों पर तेरे। बहुत पुराना लिखा हुआ है, कब लिखा है? अगर तनवीर का पेपर नहीं होता, 12th का पेपर दे रही है वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, बहुत अच्छा गिटार बजाती है। अगर वो उनका पेपर नहीं होता तो वो भी आती और गिटार से हमें नवाजती। मैं बोला मैम अगली बार जरूर नेट एग्जाम की बात करवाएंगे तब। हाँ वो तो तैयार रहती है, बस वो फंसी पड़ी है इसमें। पेपर था इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन आपको अंग्रेजी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है हिंदी टीचर होने के बावजूद वो अंग्रेजी ही बोलती है। थोड़ा सा है। क्यों जीवन ये बार बार दोहराता है कुछ ऐसी बातें, क्यों जीवन ये बार बार दोहराता है कुछ ऐसी बातें, जो कहीं नहीं जाती, जो कहीं नहीं जाती। अपनी सीमाओं में बंद कर कुछ जी कर कुछ मर मर कर, अपनी सीमाओं में बंद कर कुछ जी कर कुछ मर मर कर। अपने पथ से भी कुछ हट कर झक झक झकोर जाती, अपने पथ से भी कुछ हट कर झक झक झकोर जाती। क्यों जीवन ये बार बार दोहराता है कुछ ऐसी बातें, जो कहीं नहीं जाती, जो सही नहीं जाती। कुछ जाना सा कुछ अपना सा, कुछ देखा सा कुछ सपना सा, कुछ जाना सा कुछ अपना सा, कुछ देखा सा कुछ सपना सा। उसकी बातों की धारा में सिहर सिहर जाती, उसकी बातों की धारा में सिहर
कुछ गहराई में, जीवन की इस सच्चाई में, बातों की कुछ गहराई में, जीवन की इस सच्चाई में, भटकन की इस अमराई में, भटकन की इस अमराई में, खुद को खोकर खुद को ही वो, भटकन की इस अमराई में, खुद को खोकर खुद को ही वो, फिर खोज नहीं पाती, फिर खोज नहीं पाती। जीवन ये बार बार दोहराता है कुछ ऐसी बातें जो कहीं नहीं जाती, जो सही नहीं जाती। बहुत प्यार से जिसे मैंने था पाला, हाय दुखों ने उसे हकाला। बहुत प्यार से जिसे मैंने था पाला, हाय दुखों ने उसको हकाला। प्रेम की मीठी बांसुरिया, प्रेम की मीठी बांसुरिया रस खोल खोल जाती, प्रेम की मीठी बांसुरिया रस खोल खोल जाती। क्यों जीवन ये बार बार दोहराता है कुछ ऐसी बातें जो कहीं नहीं जाती, जो सही नहीं जाती। हिंदी आप ही ने बनाई है, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत मैं बहुत अच्छे नारी वाला एक 8 मार्च को उन्होंने नारी दिवस पे लिखा था। बाकी नारी दिवस पे बहुत सारे लिखे, लेकिन इनका उस दिन मुझे लगा कि थोड़ा अलग सा है, बहुत प्रतीक रूप में यूज किया है। मैं इसका छोटे से सुना देंगे तो अच्छा लगेगा, और मुझे भी याद हो गया तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये थोड़ा मैं भी बोलने वाली थी वो वाला। थोड़ा सिंपल है, गाकर नहीं है ये। कर रहा संसार देखो नारी की जय जयकार। फेसबुक पर हम लोग बहुत सारे पेज से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कि कौन क्या लिख रहा है। तो मैंने देखा यहाँ तो स्त्रियाँ आप बीती लिख रही हैं, या वो लिख रही है बंधन से मुक्त कर दो, या पुरुष लिख रहे हैं। पुरुष तो उस दिन जवाब ही नहीं दे रहे थे, मजे की बात है। और आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट टाइम कि भाई महिलाएं लिख रही हैं और कुछ नहीं तो यही बोल दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वही है, सोशल मीडिया के पेज पर ये भी नहीं हो पाता कि पता लगे अगर बीवी ने फेसबुक का पासवर्ड डाल दिया तो तुम शहीद हो। तो मैंने ये कविता डाली, यशोदा ने मुझे बोला मैम वो विश्व हिंदी संस्थान कनाडा कुछ है। मैंने जोश जोश में डाली। फेसबुक मैंने बहुत सालों बाद चालू किया था, तो डाल दी मैंने, कविता डाल दी। 2 दिन हो गए। मैंने कहा भाई वैसे इतनी प्रेम की कविताएं डालती हूँ तो इतने इतने पुरुषों के कमेंट्स आ जाते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से, और आत्मविभोर हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भी नहीं आया, एक थंबनेल प्रेशर नहीं आ जाता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम छद्म जीवन जीते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझे ये बोलने से कोई एतराज नहीं। मैं इसको भी आई लव यू बोलती थी। आई लव यू टू मैम। ये मेरा बेटा पीछे बैठा, मैं इसको भी आई लव यू बोलती थी। तो आई लव यू एक इतना खूबसूरत शब्द है कि आजकल थोड़े से 16-17 के नौजवानों ने भयंकर स्थिति कर रखी है। बाकी तो सब बढ़िया है। तो शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा अलग तरह से लिखा क्योंकि शुरू से बहुत क्रांतिकारी रही हूँ, और जब आप सुना रही थी और पीछे से जब इन्होंने सुनाया तो कहीं ना कहीं लगा मैं खुद खड़ी हूँ, ये बड़ी अच्छी लगी। हम सब एक ही स्वरूप अलग अलग है, लेकिन अंदर रूह तो वही है। और वो जो आप कह रही थी कि उसे क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं, वो खान होती है। खान। अच्छा। हमारी नानी कहा करती थी कि खान पाते हैं। अच्छा। खान पाना एक तरीके से पहेली बूझना। अच्छा अच्छा। तो वो खान पाते हैं कि कितनी दीवारें कितने, तो वो फिर आगे से स्टूडेंट जो है उसको रिप्लाई कर। ठीक है। एक 2 पंक्ति रहती हूँ, नानी की बात याद आई क्योंकि ये माहौल ऐसा चल रहा है कि है ही बुरी हालत।
तो वहाँ नानी कहती थी पाटा पुराना चोलड़ा जे सीन लगा जो दर्जी। पंजाबी है क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, क्या बात है, बब्बर। क्या बात है। पाटा पुराना चोलड़ा जो सीन लगा था दर्जी, दिल दा मैडम कोई ना मिल गया। मतलब दिल पर मरहम लगाने वाला कोई भी नहीं मिला, जो मिले सो गर्जी। ये केवल स्वार्थी ही मिला, कोई और नहीं मिला। अगर किसी ने आपके कंधे पे रहकर आपके आंसू पोंछे और आपको कहा आई एम विद यू, तो भाव में बह मत जाइएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसी सुनामी आएगी कि तो आप तो शहीद पक्के। ये इस युवा पीढ़ी से है, क्योंकि जब हम एक कमजोर क्षण में होते हैं और पीछे कोई कंधा ऐसे हाथ रख देता है तो हम तो पूरे के पूरे मेल्ट हो जाते हैं बटर की तरह। तो ये युवा पीढ़ी के लिए एक सीख है, क्या करूं आदत से मजबूर हूं। बिल्कुल सही आदत है, बनाए रखिए इस आदत को। कर रहा संसार देखो नारी की जय जयकार, धरती गगन अंबर तल में बज रही दुंदभी अपार। शून्य में जो है स्वरा राग की जयमाल है, सृजन जग का जो करे वो ऐसी पारावार है धरा की स्वामिनी न बंदनी उसको कहे, कामनी मधुमास की वो जिन्ना उसको यूं करे। रंग है सुमनों में वो वासित मले सुवास है, खुशबूदार चंदन की तरह वो खुशबूदार है। नेह की मधुमाधुरी, नेह की मधुमाधुरी मालकौस रस सी फुहार है। मालकौस एक राग है और रागों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शांति का राग है, मन को सुकून देता है। तो नारी जब शांत होती है तो वो प्रकृति से भी शांत हो जाती है। उसकी गोद में, उसके आलिंगन में जो प्रेम है, नेह है, ममता है, वो और कहीं होता ही नहीं, इसीलिए वो मालकौस सी हो जाती है। इसके बाद आगे वो कहते हैं कान्हा की मोहिनी बांसुरी, मेरा सी है वो बावली, राधा सी है वो माननी, मोहन की प्यारी यामिनी। यामिनी कालिंदी यमुना को कहा जाता है, और 16,108 पत्नियों में कालिंदी भी उनकी पत्नी है। कान्हा की मोहिनी बांसुरी, मेरा सी है वो बावली, राधा सी है वो माननी, मोहन की प्यारी यामिनी। है रुद्र की शक्ति सभी, है मुक्ति की वो भैरवी, शमशान की है संजीवनी, भागीरथी सोतस्विनी। हर रूप में मिलती है बुद्ध की यशोधरा, लक्ष्मण की वो ही उर्मिला, तपस्विनी शबरी सी वो है राम की प्यारी सिया। विष्णु सी पालनहार वो, माँ, बेटी, पत्नी और ना जाने बहन कितने रूपों में वो पालन करती है। विष्णु सी पालनहार वो, सृष्टि की सर्जनहार है। संहार करती मृत्यु सा, जीवन का मीठा सार। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, कहे बगैर बाज नहीं होंगी। बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उस समय भृंगी ऋषि जो थे, भृंगी ऋषि केवल शिव को मानते थे, शिव तत्व को मानते थे। मैं हमेशा अपने लड़के जो स्टूडेंट होते हैं उनको यही कहती हूँ, ये जितने भी लड़के बैठे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कतली और करनी में फर्क हुआ तो आपका जीवन जो है ना वो कुंभी पाक नरक की तरह हो जाएगा कि आपने अभी तो आई लव यू बोल दिया और बाद में बिजी होने के बाद क्यों परेशान कर रही है मुझे, वो मत करना, क्योंकि नारी मन से बहुत कोमल है। तो भृंगी ऋषि ने बोला कि मैं आपको ही प्रणाम करूंगा, शिव को ही प्रणाम करूंगा। मैं अब साथ में माता सती बैठी हुई हैं, उन्होंने उनको प्रणाम किया, सप्तऋषि बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। जब आप शिव को प्रणाम करते हैं, शक्ति को अकस्मात ही प्रणाम हो जाता है, लेकिन उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं, दूरी कर दिया भयंकर रूप से। अब शिव ने कुछ नहीं बोला, शिव शांत स्वभाव के हैं क्योंकि शिव मंगल है। तो फिर बात आई, उन्होंने कहा तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं शिवमय हूं, मेरे अंदर शिव तत्व समाया हुआ है, ये सब कुछ शिव है।
अब शिव कहते हैं कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। वो कैसे बोले पत्नी के सामने, और पत्नी शांत बैठी है, सती माता शांत बैठी है। अब ये समस्या जब खड़ी होती है, रौद्र रूप बड़ा रूप धारण कर लेते हैं दोनों। अब भृंगी ऋषि भृंगी रूप में आ जाते हैं, भौरे रूप में, भृंगी भौरे को प्रदक्षिणा करते हैं तो केवल शिव की प्रदक्षिणा। अब फिर बात आती है तुम कुछ गलत कर रहे हो, नई बात मानी जाती है। वो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव समान है। उन्होंने कहा ठीक है। अब माता सती बोलती कि आप मत बोलिएगा, मैं बोलूँगा कि अगर ऐसी बात है तो आपके अंदर जो भी शिव तत्व है ना, बस वही रहे और बाकी जो है वो हट जाए। इतना बोलना होता है कि भृंगी ऋषि राग का ढेर बन जाए। अब प्रासंगिकता से जोड़ती हूँ, जब तक पुरुष में एक्स फैक्टर नहीं होगा, आप ही सुने अंश जी, पीछे जो सर खड़े हैं वो भी सुने, क्योंकि जीवन में अगर परिवार को सुख में बनाना है, पत्नी को खुश रखना है, एक्स फैक्टर होना बहुत जरूरी है। कविता पढ़ी थी फेसबुक पर कि जब हमारे इस तरह के दिन आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, तबीयत हमारी खराब हो जाती है, हम किचन में नहीं जा सकते, वो कहती है कि एक कप चाय पिला देना, मेरी कमर दर्द होगी, मेरी कमर पर बाम मल देना, मेरा सर दबा देना, मुझे पूछ लेना कि तुम कैसी हो, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। स्त्री को नहीं चाहिए वो बढ़िया वाली साड़ी और सब कुछ नहीं चाहिए। वो मीठे कोमल शब्द चाहिए, आई लव यू, चाहे वो तुम ऐसे करके दे दो या ऐसे करके दे दो, वो फिर भी खुश हो जाएगी। आज मेरे पति ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे आई लव यू बोला। तो कहने का मतलब है जीवन में जब तक एक्स फैक्टर नहीं है, वाई फैक्टर 0 है। ये याद रखें। साइंस भी कहता है कि सब बच्चे जो जन्म लेते हैं, अंकुर से भ्रूण बनते हैं, वो सब के सब एक्स फैक्टर वाले ही होते हैं। बाद में उनका लिंग डिसाइड होता है। नहीं पता तो गूगल करके देख लो। आफ्टर वो लिंग डिसाइड। नहीं वो मुझे नहीं पता, मेरी बेटी बहुत बात करती है साइंस की, तो आधी साइंस तो वहीं से पढ़ ली है, इसलिए पता है। और एक्स फैक्टर होना बहुत जरूरी है बेटा लाइफ में। स्त्री के तो बहुत होता है ना, तुम उसको डांटोगे भी तो बात नहीं कहती खाना खाओगे क्या, मैंने भी नहीं खाया। तो इस बात को ध्यान रखें, एक्स फैक्टर बहुत जरूरी है। कुछ शब्द आखिरी पढ़ने जा रही हूँ। है रुद्र की शक्ति सभी, है मुक्त की वो भैरवी, शमशान की है संजीवनी, भागीरथी स्रोतस्विनी, है बुद्ध की यशोधरा, लक्ष्मण की वो ही उर्मिला, तपस्विनी शबरी से वो, है राम की प्यारी सी, विष्णु सी पालनहार वो, सृष्टि की सर्जनहार है, संहार करती मृत्यु सा, जीवन का मीठा सार। बस 2 स्टैंज़ा बचे हैं, जेल लीजिए। है संतुलन कारण वही, बैलेंस अगर होता है संसार में, सृष्टि में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हर है, ये याद रखिएगा। नारी कमरे से बाहर, घर से बाहर, घर भूतिया मकान है, घर नहीं है। है संतुलन वही, है संतुलन कारण वही, गुरु शक्ति गूढ़ कुंडलिनी, गुरु शक्ति ग्रेविटेशनल पावर, गुरु शक्ति गूढ़ कुंडलिनी, शिव की पराशक्ति है वो, अस्तित्व शिव की शक्ति का। अगर शिव है तो केवल शक्ति की वजह से है, शक्ति शिव की वजह से नहीं है। पौरुष पुरुष के में नहीं, पौरुष ये जो शक्ति आप कहते हैं मैं पावरफुल हूँ, एक थप्पड़ मारते बैठ जाती है स्त्री नीचे, वास्तव में वो भी स्त्री है। पौरुष पुरुष के में निहित है वो, सबल नहीं दलित। जो साहित्यकारों ने उसे दलित का नाम दे दिया है तो उस वजह से है कि वो एक्स फैक्टर उसमें से गायब हो गया। अगर एक्स फैक्टर होता तो वो दलित होती ही नहीं। पौरुष पुरुष के में निहित है वो, सबल नहीं दलित, वारी की चारों आग है। जल पर जो चमक दिखाई देती है वो भी वही है। मानुष का तिलकित भाल है, माथे पर जब तिलक लगा लेते हैं तो माता और भी खूबसूरत होता है। आखिरी 4 पंक्तियां, पौरुष पुरुष के में निहित है वो, सबल नहीं दलित, वारी की चारों आग है, मानुष का तिलकित भाल है, मानुष का तिलकित भाल है। थैंक यू सो मच। हमारा बहुत सौभाग्य और आज आप
आप छुपा रुस्तम ही निकले कि आपने तरन्नुम में इतना अच्छा पढ़ा, और अब से अगर आप आएंगे तो मैं अपना ढोलक लेकर आऊंगा। और मैं मेरे एक्चुअली हाथ एक्चुअली ना जो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है ना, उंगली कहीं भी चलती है, कभी घुटना ढोलक बन जाता है, कभी टेबल बन जाता है, और इतना अच्छा पढ़ा, मतलब मुझे